कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। हरिशरणम। श्री भगवान की असीम अनुकंपा से, संत महापुरुषों के परम अनुग्रह से हम लोग नित्य गीता जी का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। उसके क्रम में हम 13वें अध्याय के 7वें श्लोक तक पहुंचे थे। भगवान कहते हैं कि आत्मज्ञान की प्राप्ति में क्षेत्रज्ञ के ज्ञान होने में विघ्न है शरीर का अभिमान। शरीर में हूं ऐसा अभिमान करना निर्गुण तत्व की उपासना में क्षेत्रज्ञ के ज्ञान में विघ्न है। और उस विघ्न को दूर करने के लिए, उस अभिमान को दूर करने के लिए भगवान 7वें से लेकर के 11वें श्लोक तक 20 उपायों का वर्णन करते हैं जिससे कि वह अभिमान दूर हो जाए। कल हम लोग यह चर्चा कर ही रहे थे। पहला है अमानित्वमदम्भित्व महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह। भगवान ने पहले कहा कि शरीर अभिमान दूर करने के लिए अमानित्वम, अमानित्वम अर्थ खुद मान शून्यता, मान न लें और दूसरों को मान दें। केवल उतना नहीं, ये सब विषय में लागू हो जाएगा। सुख अपने न लें और दूसरों को सुख दें। जो बंधन वाली चीजें हैं वो अपने न लें और दूसरों को दें। आप कहेंगे बंधन वाली चीजें हम नहीं लेंगे, दूसरों के देंगे तो उनका अहित हो जाएगा ना, वो बंधन में पड़ेगा। जैसे आपने सोचा ऐसे वो भी सोचेंगे। क्या हम न ले और सबको दे। राम जी का जब जन्म हुआ तो दान सबने दिया, सबको आनंद आया, सबने दिया। तो वहां कहते सर्वस दान दीन सब काहू, जो पावा राखा नहीं ताऊ। वर्णन आता है कि सर्वस दान दीन सब काहू, सबने सर्वस्व दान दिया और जो पावा राखा नहीं ताऊ, जो पाया उसको वो रखा नहीं, वो भी दे दिया। देखो इसमें क्या विशेषता हुई, सबने दान किया। अब मेरे पास जो है हमने दिया दूसरे को, अब दूसरे के पास जो है वो तीसरे को दिया। सर्वस्व दान दीन सब का हो, सब कोई ने सर्वस्व दान किया। तो अब जिसने दान किया उसके पास भी तो आ गया, तो सबको दान करने का पुण्य मिला और सबके पास जैसा जैसा था वैसा वैसा आ गया। श्री राम जी के वनवास जाने पर श्री भरत जी महाराज शासन संभालने लगे नंदीग्राम में रह करके, और शत्रुघ्न लाल जी कार्य देखते थे। भरत जी से पूछ पूछ करके भगवान की पादुका को विराजमान करा करके, हम देखे नंदीग्राम बहुत दिव्य स्थान है, अयोध्या से कुछ दूरी पर है। एक गुफा बनी हुई है, उसमें भरत जी रहते थे, ऐसा कहते। तो जब श्री राम जी भगवान जब पधारे अयोध्या, तब भरत जी ने कहा कि प्रभु आपका राज्य आप लीजिए,
लेकिन आपकी संपत्ति को हमने बहुगुणित कर दिया, आपकी संपत्ति बढ़ गई। बढ़ क्यों गई? राज्य तो वही है, संपत्ति कैसे बढ़ी? भगवान के वियोग में सारे जितने भी प्रजा थे वे कोई सुख का भोग नहीं करता था। भगवान के व्याकुल में रहते थे, कर्तव्य का ठीक से संपादन, लेकिन सुख किसको नहीं चाहिए। वो संपत्ति कहां जाएगी? वो देश में ही है। तो इसी प्रकार से जो अमानी होता है, दूसरों को मान देता है, वह सम्मान दूसरा भी तीसरे को देगा, और वही राम राज्य प्रतिष्ठा का माध्यम है। और हम लोग हर समय क्या करते हैं? लेने का प्रयास करते हैं। कुछ भी सुख आया मुझे मिल जाना चाहिए, छोटी छोटी बातों में हर चीजें हमें मिले, ऐसा हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन होना चाहिए ये अच्छी चीज है तो ये दूसरों को प्राप्त हो। तो अमानित्वम, खुद मान शून्यता, दूसरों को मान देना। अदम्भित्वम, दंभहीनता, दंभ नहीं होना चाहिए मनुष्य के जीवन में। दिखावटी भाव मनुष्य को बहुत परेशान करता है, और क्योंकि वो तो रहेगा नहीं ना, दिखावटी कितना समय रहेगा। पूज्य श्री गणेशदास जी महाराज कहते थे प्रवचन में, कहते थे कि एक महिला कहीं पर सभा में सज धज करके गई, और वह मेकअप करके, क्या कहते हैं आजकल वो ब्यूटी पार्लर में मेकअप वगैरह कर करके, और बहुत बढ़िया साड़ी पहन करके पधारी। तो उसमें लोगों ने सब देखा कि वाह कैसे सुंदरी आई है। पूछा कि इनका नाम क्या है? तो लोगों ने कहा ये स्वर्णलता है। क्या नाम उनका था? स्वर्णलता। अब सब व्यवस्था बनी हुई है, उसमें जाकर के सज धज करके बैठी। कुछ समय के बाद जो है वो लाइट चली गई, तो एसी बंद, कूलर बंद, पंखे बंद, लाइट आई नहीं। अब जितना भी मेकअप था वह धुल गया थोड़ी ही देर में पसीने के कारण। अब कहते स्वर्णलता कुछ समय में लौहलता में परिणत हो गई। समझ में नहीं आए? स्वर्णलता ऐसे तो काली थी ही वो, अब मेकअप करके स्वर्णलता बनी थी। और लौह की लता, लोहा कैसा दिखता है, तो उसी प्रकार से बन गई। तो दिखावटी भाव कभी अच्छा नहीं लगता। और रामायण में कहते उघरही अंतन होई निबाहु, काल नेमी जिमि रावण राहु। अंत में तो उघर माने उघड़ जाएगा, वो छिपेगा नहीं। जो असलियत है वही रहेगा, और बाकी जो बनावटी भाव है, दंभ भाव है, कभी ना कभी प्रकाश पाएगा। उघरही अंत न होई निबाहो, निर्वाह होगा नहीं, अंत में वह अवश्य रूप से प्रकट हो जाएगा। कैसे? कालनेमी। कालनेमी कितना बढ़िया रूप बना करके जा करके बैठे थे वहां पर, मैं तो राम ही राम रटूंगा। और दूसरे में रावण, कालनेमी जी में रावण राहु। राहु देवताओं के बीच में जा करके बैठ गया था अमृत पीने के लिए। अब कोई भी, जैसे हम लोग चरणामृत लेते हैं तो बड़े हाथ के नीचे हाथ, और तो विधान है हाथ के ऊपर वस्त्र, वस्त्रों के ऊपर हाथ रख करके चरणामृत ले। वो देवता का रूप तो बना दिया, लेकिन चरणामृत कैसे लेते उनको पता नहीं है, वैसे दिखाने लगा हाथ। सब लोग ऐसे चरणामृत लेते हैं और वो ऐसे दिखाने लगा हाथ। असुर है ना, उल्टा। तो पहुंचा गया, अरे कि ऐसे कौन चरणामृत लेता है? तो उनको पकड़ लिया और भगवान ने उनका गला काट दिया। दो बन गए, राहु और केतु। तो इस प्रकार से कालनेमी का निर्वाह नहीं हुआ, और रावण का छुप सका क्या? वो भी प्रकट हो गया और राहु भी प्रकट हो गया।
इसलिए कहते दंभ भाव नहीं, स्वाभाविक जो है अपना जीवन वो रहे तो बड़ा अच्छा रहता है, उसमें बनावटी भाव नहीं होना चाहिए। तीसरा लक्षण बताते अहिंसा। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा। अहिंसा माने किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो हमारे से, काय से, मन से और वाणी से। वाणी से भी हम हिंसा करते हैं। कैसे? किसको ऐसे पिन कर दो वो कूदने लगे, वो एक प्रकार से हिंसा ही है। जैसे दूसरों को चिढ़ाते हैं ना, तो चिढ़ाना भी एक प्रकार से हिंसा है। क्यों? कि उसके हृदय को आपकी वाणी से कष्ट हुआ। इसीलिए अहिंसा का अर्थ काय से भी किसी को हिंसा न करे किसी की, और मन से भी नहीं और वाणी से भी नहीं। इस प्रकार से अहिंसा का व्रत ले। और बार बार कहा गया अहिंसा परमो धर्मः। उसके बाद कहते हैं कि क्षांति। क्षांति मतलब क्षमा भाव, सहनशीलता, क्षमा भाव। देखो सृष्टि का जो निर्वाह होता है ये क्षमा भाव से ही होता है। नहीं, एक बार हम लोग चर्चा नहीं कर रहे थे कि अपने लिए शासन, दूसरों के प्रति क्षमा। अगर क्षमा कोई किसी को नहीं करेगा तो हम लोग जी नहीं सकते। अब भगवान हमारे पर क्षमा ना करे तो भगवान ने हमको शरीर क्यों दिया? भगवत प्राप्ति के लिए। अगर हम उस काम को ना करके दूसरे भी काम में लगे रहते हैं, भगवान कहेंगे इनकी सांस बंद कर दिया जाए, ऑक्सीजन खत्म कर दिया जाए, तो मर जाएंगे ना। तो भगवान की क्षमा भाव से तो हम लोग जी रहे। संत लोग हमारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं, हम उनके लायक नहीं रहते फिर भी वो आश्रय देते हैं। तो सारी सृष्टि में क्षमा भाव के कारण सृष्टि टिकी हुई है। इसलिए क्षमा भाव अपनाना चाहिए। क्षमा का अर्थ होता है दूसरे के द्वारा कोई गलती हो जाए तो उसको क्षमा कर देना। पता नहीं किसी कारण से वशीभूत होकर के किसी में ऐसे कर दिया है, लेकिन आदमी क्या करता है उस समय शासन ही करता है। वो कहता है ऐसे कैसे कर दिया, लेकिन जब खुद करता है तब कहता है कि भाई क्रोध में आकर के हमने कर दिया। तो तुम जैसे क्रोध में आकर के कर दिया, किसी दबाव में आकर के कर दिया, वह भी किसी दबाव में आकर के किया ही होगा। तो अपने लिए क्षमा नहीं करना, अपने लिए तो शासन करना। इसको नहीं ऐसे कैसे कर दिया, तो आगे से वो सुधर जाएगा और दूसरे के प्रति क्षमा कर देना। अब हम लोग क्या है, दूसरे के प्रति शासन करते। सब्जी में कभी नमक नहीं डाला अथवा कभी नमक ज्यादा हो जाए तो क्या करते, उसके ऊपर शासन कर देते। नमक नहीं डालता सब्जी में, अब खुद से कभी नहीं डाला तो अरे हो जाती है, भूल तो हो ही जाती है ना। तो दूसरे के प्रति क्यों नहीं कहा कि भूल तो हो जाती है। तो हर विषय में मनुष्य को यह सावधानी रहनी चाहिए, मनुष्य क्षमा कर दे। उसके बाद एक लक्षण बताते हैं आर्जवम। आर्जवम माने सरलता। ये एक बहुत बड़ा लक्षण है। सरलता माने शारीरिक सरलता हो, मानसिक सरलता हो और वाचिक भी सरलता हो। शारीरिक सरलता मतलब सहज जैसे चलते हैं वैसे चले, लेकिन कभी कभी कोई अकड़ करके चलते हैं, देखें ऐसे लोग होते हैं। तो ये कठोरता है, आर्जवता नहीं है। आर्जव माने सरल, और मन से भी सरल। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम दुरात्मनाम। नहीं, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। मन से मनसी एकम वचसी एकम, मन में जो सोचे वाणी में वही कहे और कर्म में वो करे, वह एक जिसमें भाव रहता है वह महात्मा है।
लेकिन वचसी अन्यत, वाणी में कुछ बोले, और मनस्य अन्यत, मन में कुछ सोचे, और कर्मण्य अन्यत, कर्म में और कुछ करे। सोचे एक जगह, करे एक जगह, और बोले एक जगह, जैसे शकुनी मामा। तो इस प्रकार से कहते ये दुरात्मा का भाव है। तो आर्जवम मतलब सरलता हो, सही। कभी कभी कोई देखते हैं कि ऐसी बात करेंगे जैसे उसमें टेढ़ी ही बात करेंगे, सीधी बात कभी करेंगे नहीं। भगवान कहते हैं ये देहाभिमान को पोषण करने वाला है। और वाणी मन आदि में अगर सरलता रहे तो उसमें देहाभिमान दूर हो जाता है। कितने लक्षण बताए, ये सब ध्यान रखना। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम। और बताते हैं कि छठे में आचार्योपासनम, आचार्य की उपासना। आचार्य की उपासना का अर्थ होता है श्री गुरु महाराज जी के सानिध्य में रहना। ये भी देहाभिमान को दूर करने का एक माध्यम है। आप कहेंगे कि गुरु महाराज जी के सामने रहने से देहाभिमान कैसे दूर होगा? उपासना माने उनके सानिध्य में, उनकी बातों में, आचार्य पुरुष के सानिध्य में। कैसे दूर होगा उससे? सावधान बहुत रहेगा। अब प्राय मनुष्य को यह होता है स्वतंत्रता अच्छी लगती है? हाँ, कोई हमें कहे ये अच्छा नहीं लगता, ये स्वाभाविक है। लेकिन समझो कि वह देहाभिमान को पोषण करने वाला, और आचार्य के अगर उपासना में रहेगा, उनके सानिध्य में रहेगा, तो उससे देहाभिमान दूर होगा। भागवत में एक जगह कहा है कि अमुक दोष को दूर करना है तो ऐसा करो, ऐसा करो, अमुक दोष को दूर करना है तो ऐसा करो, नींद को जितना है तो सत्वगुण बढ़ाओ, क्रोध को जितना है तो ये करो, आदि आदि बहुत बताया। लेकिन कहते हैं कि अगर सब दोषों को जितना हो, एतत् सर्वम गुरु भक्त्या, बोले अगर सब दोषों को जितना है हो आपको, तो गुरु के चरणों में भक्ति हो और गुरु के सानिध्य में रहें। तो गुरु से जितना दूर होता रहता उसका देहाभिमान उतना पोषण होता है। मैंने तो कहा ही था, लोग जो है बड़ी प्रशंसा करने लग जाते हैं। अब गुरु के सामने हो तो चेले को कौन पूछे? गुरु तो गुरु बैठे। सूर्य के उदय होने पर ताराओं का प्रकाश अब दिखाई देता है, लेकिन रात्रि को तारा चमकते हैं। तो जैसे गुरु विराजमान रहते, उनके सानिध्य में आप रहेंगे, तो एक तो बाह्य सम्मान से आप बचेंगे, सिद्ध होने से बच जाएंगे, और संयमित जीवन हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, अभी भी आप लोगों को अगर एकांत में रख दिया जाए, कोई किसी को बोलने वाला ना हो, तो आप देखेंगे जितना अभी हम लोग पढ़ पा रहे हैं, गीता जी पढ़ते हैं, भागवत जी पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं, और जितना संस्कृत पढ़ते हैं, और भी जीवन शैली जैसी है, वो कुछ दिन में समाप्त हो जाएगी। प्रवाह थोड़े दिन के लिए रहेगा, जो पढ़े हुए हैं वो थोड़ा सा काम करेगा, लेकिन धीरे 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 वो सब शांत हो जाएगा। अब बच जाएगा एक मोबाइल। अगर विश्वास ना हो तो करके देखो, लेकिन देखना नहीं अपने को करके। लेकिन होता ही है ऐसे। वो चाहता तो है हमको एकांत कहीं कुटिया मिल जाए तो हम रात दिन भजन करें, ऐसा चाहता है। शुरू में हमारे मन में भी ऐसा था कि कहीं ऐसे व्यवस्था मिल जाए, महर्षि आश्रम में रात दिन जो है वेदों का अध्ययन करना पड़ता है और अनुष्ठान आदि करना पड़ता है। कहीं ऐसा कोई आश्रम मिल जाए, कोई जरूरत नहीं खाने पीने की, मिले चाहे ना मिले, हम गीता पाठ ही करते रहेंगे, ऐसा हमारे मन में आता था। कुछ किया भी गया,
अब लेकिन अब जैसे जितना मन में आता था वैसा हो नहीं पाया। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किया है, कुछ तो किया है, लेकिन अब मन में आता है तो महापुरुषों के सानिध्य में रहने से वह बात हो जाती है। तो आचार्य उपासनम माने आचार्य पुरुषों का, श्रेष्ठ पुरुषों के सानिध्य में रहना देहाभिमान को दूर करने का एक सबसे बढ़िया मार्ग है। श्री जयदयाल गोविंदका जी, गीता प्रेस के जो संस्थापक सेठ जी श्री जयदयाल गोविंदका जी कहते थे कि उच्च कोटि के संत मिल जाए तो उनके सानिध्य में रहना तो सबसे ही बढ़िया बात है। अगर ऐसे संत न मिले तो साधकों के साथ रहो, जो साधना में लगे हुए, भले ही सिद्ध न हुए हो, उनके साथ रहो। उनके साथ रहने से बहुत कार्य जो है प्रवाह में हो जाएगा। जैसे आप लोग भी सोचो, हम लोग एक समय निर्धारित करते हैं, भले ही थोड़े समय के लिए हो, 20-25 मिनट करते हैं चर्चा, लेकिन उससे धीरे 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 पढ़ा है कि नहीं 13वें अध्याय तक। भागवत जी धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते पढ़ गए कि नहीं। इस प्रवाह में पढ़ पढ़ करके वो व्यक्ति सिद्ध हो जाता है उस विषय में। जैसे गंडूकी में सालग्राम पड़े रहते हैं, धीरे धीरे वो लुढ़कते लुढ़कते एकदम गोल मटोल हो जाते हैं। अब वहां से अगर अलग हो जाते तो वो गोल नहीं हो पाएंगे। तो उस प्रकार से आचार्य उपासनम, कभी मन में ऐसा नहीं आना चाहिए कि अरे यहां तो कुछ लाभ नहीं हो रहा है। आता है मन में, महाराज जी के पास भी हम लोग रहते थे, मन में होता था कुछ लाभ नहीं हो रहा है। एक बार मानस जी हमको बोले कि महाराज श्री विराजमान है ना, इसलिए साधन में अभी ढिलाई है हमारी। वो अपनी दृष्टि से ठीक बोले थे कि बड़े पुरुष बैठे हैं तो अब क्या है, ठीक है, एक उपेक्षा भाव है, महाराज जी पधार जाने के बाद ज्यादा साधन होगा। तो मैंने उनको प्रतिकार करते हुए बोला कि मैंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। इस अंश में ठीक है, महाराज जी विराजमान है तो हम लोग थोड़े ढीला कर देते हैं, इतना तो ठीक है, लेकिन महाराज जी जाने के बाद सब दबाव हमारे पर आएगा। यहां रोटी की चिंता नहीं, कपड़े की चिंता नहीं, दवाई की चिंता नहीं, रहने की चिंता नहीं, केवल साधन करो। और महापुरुषों का वो जो घेरा है उसमें बड़ी ताकत है। जो बाह्य चीजें हैं नष्ट करने वाली साधनों को वो नहीं आ पाती। बाहर जाने पर तो आपको एक घेरा बनाना पड़ेगा, तो कितनी मेहनत। अनुकूलता में, अनुकूल प्रवाह में प्रवाहित होने में आसान काम है ना। अब जैसे जमुना जी जिधर बह रही है उधर आप तैरो कि नाव को उधर की ओर ले जाओ तो आप आसानी से जाएंगे, और प्रतिकूल में चलेंगे तो, प्रवाह के प्रतिकूल में चलेंगे तो कठिन होगा ना। तो ऐसे ही बहुत सारी प्रतिकूलताएं आएगी जब हम अकेले हो जाएंगे। अब हुई भी ऐसे ही। लेकिन तो जो जैसा सोचते हैं कि महाराज जी के, बहुत लोगों का ऐसा होता था कि अब यहां मन नहीं लग रहा है, चले जाएं। हमारे श्री दयानिधि दास बाबा महाराज एक बार बोले ऋषिकेश में कि अब बोले इतना ही बड़ी बड़ी बात है कि हम वृंदावन जाते हैं। तो हमने उनको कहा कि वृंदावन कहीं धाम कहीं चले नहीं जा रहे हैं, धाम तो विराजमान है ही, लेकिन महाराष्ट्र का सानिध्य एक बार छूटने के बाद फिर नहीं मिलेगा, इसलिए आप अभी न जाएं, बाकी तो वृंदावन में रहना ही है। उनको समझाए तो मान गए, लेकिन महाराष्ट्र कम मानते हैं, लेकिन ये बात मान गए, आए नहीं। उसके कोई 4-5 महीने के बाद महाराष्ट्र पधार गए। तो हमने फिर सोचने लगा कि आप जो बात बोले थे बिल्कुल सही है, अब वृंदावन में रहो ना। तो महापुरुषों का जो सानिध्य होता है, न चाहने पर भी साधना में उन्नति हो जाती है, हमको पता नहीं चलता। बहुत सारे ऐसे दोष हैं जो महापुरुषों के सानिध्य में अपने आप दूर हो जाते। कोई कोई कहते महाराज जी से कि महाराज जी आपके पास रहने वाले साधक जो है बहुत अच्छे नहीं है। तो महाराज जी कहते थे 2-4 ऐसे साधकों को ला करके दो,
अच्छे ही नहीं हो, साधारण ही हो, ऐसे लाओ दो चार संतों, अब कहां से पैदा कर देगा वो संत। महाराज जी कहते थे पता नहीं है हमारे पास रहने वालों की शक्ति का, क्योंकि वो बड़े पुरुषों के पास रहते अभी प्रकट नहीं हुए हैं, लेकिन बड़े अच्छे ढंग से ये आगे तैयार होंगे, महाराज जी ऐसा कहते थे। तो कहते हैं कि देहाभिमान को नष्ट करने के लिए आचार्योपासनम, आचार्य पुरुषों की उपासना है, संतों की उपासना है। एक एक चीज का ध्यान रखना। उसके बाद शौचम, शौचम माने पवित्रता, शारीरिक पवित्रता। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि अधिक पवित्रता होने से देहाभिमान पोषण होता है, कैसे भी खाए, कैसे भी पड़े रहे, लघु शंका कर दिया, शौच कर दिया, ऐसे ही पड़े रहे तो देहाभिमान से ऊंचा उठेगा, ऐसा नहीं। आप सुबह देखिए स्नान वान करके एकदम फ्रेश होकर के बैठेंगे तो आपको शरीर से हल्कापन का अनुभव होगा। नहीं, धोए हुए कपड़े पहन के बैठेंगे, धीरे धीरे आपकी मन की स्थिति ऊंचाई की ओर जाएगी। और सुबह देखिए दंतवन नहीं किया, शौच नहीं गए, स्नान नहीं किए, कैसा लगता है? वो तमोगुण है। तो जितना तमोगुण बढ़ेगा शरीर में उतनी स्थिति होगी। लगता है कि अशौच में रहने से ज्यादा ऊंचे भाव में चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए कहते शौच, शौच माने पवित्रता। पवित्रता अनेक प्रकार की है, एक तो शारीरिक पवित्रता, एक मन से पवित्रता, और एक वाणी की पवित्रता है, और सबसे बड़ी पवित्रता है विषयों के प्रति रुचि न रहना। विषयों में जितनी रुचि होगी उतनी पवित्रता, अपवित्रता अंतःकरण में आएगी। तो एक भाव है शौचम। उसके बाद है स्थिरता, स्थैर्यम और आत्म विनिग्रह। स्थैर्यम का अर्थ जानते हैं? स्थिरता। बंदर जैसे हर समय उछलता रहे वो कोई काम नहीं कर पाए। जो स्थिरता पूर्वक काम में लगता है वो ही जाकर के काम कर पाता है। महाराज जी सुनाते थे कि कुछ बंदर थे, वे चले गए कभी किसी एक बगीचे में, आम की बगीचे में चले गए। अब जैसे ही आम तोड़ तोड़ के खाने लगे, बगीचा की जो माली है वो दौड़ने लगा, भगाने लगा डंडा लेकर के। अब बंदर तो है, कम से कम 2-3 आम तो ले ही आएंगे बंदर, नहीं 2 हाथ में और 1 मुंह में, इतना तो ले ही लेता है बंदर। 3 चीजें ले लेगा। तो ले करके 3-3 आम लेकर के सब दौड़े और आकर के नदी के किनारे बैठ गए। सब आम खाने के बाद सबके मन में आया कि विचार किया, विमर्श किया आपस में कि अरे बगीचा हमारा तो है नहीं, उनके बगीचा में हम लोग घुस के खाए वो तो भगाएंगे ही ना। तो किसी ने कहा कि ऐसा करो कि हमारे पास तो सब सामग्री है, हम लोग क्यों नहीं बगीचा बना दे। भाई आम 3-3 लेके आए थे तो गुठली तो 3-3 गुठलियां तो सबके पास थी। बोले गुठली है और यहां जमीन खूब पड़ी है और नदी में पानी है, बगीचा बनाने के लिए क्या चाहिए? जमीन चाहिए और पानी चाहिए। तो अब वह बोले कि ठीक है, गुठलियों को हम लोग गाड़ते, थोड़े थोड़े गड्ढा करके आम के गुठलियों को गाड़ने लगे, मुंह में और अंजुली में ला करके थोड़ी थोड़ी पानी दे देने लगे। उसके बाद वो बैठ करके देख रहे हैं, पेड़ उगे नहीं। अब उनको इतनी अधीरता है तुरंत पेड़ उग जाए और आम आ जाए और हम खाएं। अब इतने जल्दी आम के पेड़ कहां बनते हैं? पेड़ उगे नहीं, बैठ करके। अब बंदर जो है बहुत समय नहीं बैठ सकता, 2-4 मिनट बैठ जाए, ये बहुत बड़ी बात। वो 1-2 मिनट में देखे कि पेड़ उगा नहीं, उसको खोद के देख रहा है गुठली को, उसमें कोई अंकुर आया ही नहीं। फिर गाड़ा, फिर मिट्टी डाली, फिर पानी दिया। 2 मिनट के बाद फिर निकाल के देख रहा है, पेड़ अभी आया है नहीं।
अच्छा, आप बीज को उखाड़ते रहेंगे, गाड़ते रहेंगे तो हो जाएगा, बीज निकल जाएगा? 2-3 बार करने लगे, बोले पेड़ तो उगता ही नहीं है, तो सब गुठलियों को फाड़ फाड़ करके फेंक दिया। बोले कि हमारे से काम नहीं होगा, वही काम हमारे लिए ठीक है कि हम दूसरे के वहां घुस करके खाएंगे, मार पड़ जाए तो सहेंगे। तो इस प्रकार से स्थिरता नहीं है, स्थिरता की बहुत आवश्यक है। स निश्चयेन युक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। अब जैसे जब शुरू किया था बालक पढ़ना, नारायण दास जब शुरू किए थे, तो उस समय उनको गीता जी थोड़ी आती थी, पढ़ना ही नहीं आता था, लेकिन वो स्थिरता पूर्वक लगे रहे। एक श्लोक करेंगे, चलो एक ही श्लोक। अब कितने अध्याय हो गए? 4-5 अध्याय तो हो गए होंगे, 7वां अध्याय चल रहा है। तो स्थिरता पूर्वक हम कोई काम करते। शुरू में क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं अरे इतना मोटा पुस्तक कौन कैसे पढ़ेगा, मोटे को क्यों देखते, पढ़ना शुरू करो, चालू करो, तो समय आ जाएगा, वह भी पूर्ण हो जाएगा। तो जो मनुष्य स्थिरता पूर्वक काम करता है वही कार्य सफल होता है। और आत्म विनिग्रह, आत्म संयमता, आज यहीं पर रोकते हैं, फिर आगे चलें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय जय। श्री राधे श्याम।